सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 1 का सेट्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11, ठीक है। तो जैसे कि इसमें 12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक है, तो हम लोग ये 4 क्वेश्चन आज देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पहले देखो क्या है। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. It means both है, intersection given है, ठीक है। और find how many students were taking neither tea nor coffee, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, एक सर्वे में 600 स्टूडेंट है स्कूल के, ठीक है। तो हम लोग को इसमें से क्लियर हो गया दैट 600 स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट एक यू ले लेते हैं और 2 सेट और लेंगे, जिसमें एक सेट वो हो जाएगा वैसे स्टूडेंट जो जिनको टी पसंद है और एक सेट है जिनको कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। सेट ऑफ स्टूडेंट और इंटरसेक्शन गिवन है, तो सॉल्व करते हैं। ओके, सपोज जैसे सर्वे में 600 स्टूडेंट थे टोटल, तो लेट यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट, set of all student in a survey, ठीक है। let capital U be the set of all students in a survey, ठीक है। ये गिवन था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, उसको हम लोग कैपिटल यू सेट ले लिए हैं। और देखो और क्या था, टी पसंद जिनको वैसे स्टूडेंट जिनको टी पसंद है वो एक सेट टी ले लेते हैं। ओके, आप कोई भी सेट का नाम कुछ भी ले सकते हो, कैपिटल लेटर होना चाहिए। सेट ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी, ठीक है। और क्या दिया हुआ था उसमें, सेट ऑफ स्टूडेंट टेकिंग कॉफी भी था, तो हम लोग सी और एक सेट कंसिडर कर लेते हैं विद द सेट ऑफ स्टूडेंट जिनको कॉफी पसंद है। सेट ऑफ स्टूडेंट टेकिंग कॉफी, ठीक है। अब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे सर्वे में, 600, ये हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर टेकिंग टी वो कितना था, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको कॉफी पसंद था वो कितना था, वो देख लेते हैं। वो कितना था, देखो स्टूडेंट जिनको टी पसंद है वो है 150 और स्टूडेंट टेकिंग कॉफी वो है 225, ठीक है। तो ये गिवन था। वन मोर थिंग इज देयर दैट इंटरसेक्शन, इट मीन्स टी और कॉफी जिनको दोनों पसंद है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। स्टूडेंट टेकिंग बोथ वो कितना दिया हुआ है, देखो 100 है ना। और क्या फाइंड करना है, सेट ऑफ स्टूडेंट टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। ओके, देखो क्या निकालना है आपको ये इसमें, set of student taking neither tea nor coffee, ठीक है। तो देखो जिनको टी पसंद है वैसे सेट को हम लोग क्या सेट कंसिडर किए, कैपिटल टी, और कॉफी वाले को, कॉफी को वाले स्टूडेंट को सेट सी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, नाइदर टी नॉर कॉफी, इट मीन्स हम लोग क्या फाइंड करना है, टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है जिनको टी भी पसंद नहीं है और कॉफी भी पसंद नहीं है, ठीक है। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये फाइंड करना है। अब देखो भाई डिमॉर्गन्स रूल, डिमॉर्गन्स लॉ हम लोग एक पढ़े थे, आपको याद होगा, दैट इज ए इस तरह से रहे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी
यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना रहता है तो वो क्या, उसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं। यूनिवर्सल सेट में आप उसके यूनियन को माइनस कर दो, टी यूनियन सी को। जैसे सपोज हम लोग को बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या कैसे निकाल दो, यूनिवर्सल सेट में बी के जो एलिमेंट्स हैं उसको माइनस कर देते हैं तो क्या आता है बी कॉम्प्लीमेंट। इन द सेम वे इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस यूनियन ऑफ बोथ दी सेट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है, यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यानी सर्वे में कितने स्टूडेंट है ये गिवन है, देखो 600। ओके, और देखो इसमें क्या निकालना है हम लोग को, यूनियन। सो यूनियन वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, गिवन है हम लोग के पास क्या क्या है, बस वैल्यूज पुट अप करना है। 600 माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है देखो 150 प्लस ये क्या दिया हुआ है 225 माइनस ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज 100। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखो क्या आ जाएगा 600 माइनस ऑफ ये क्या आएगा 150 और इसमें 100 माइनस कर देते हैं 125। ठीक है, अब देखो 600 माइनस ये आ गया 275। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा कितना 325। ओके, सो ये आंसर हो गया। तो इसमें ये बोला गया था सेट ऑफ स्टूडेंट टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, तो वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 325। तो लास्ट में आप इस तरह से लिख देना आंसर में, हेंस 325 स्टूडेंट टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। ठीक है, ओके, सो ये आंसर हो गया 325। सो क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो देखो इसमें चारों क्वेश्चन जो है 13 से लेके 16 तक चारों वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। देखो क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ, each of these student know either English or Hindi, how many student are there in the group। देखो क्या बोला है कि how many student are there in the group, it means total आपको फाइंड करना है। ओके, और क्या क्या गिवन है, हिंदी बोलने वाले कुछ स्टूडेंट है वो दिया है 100, इंग्लिश बोलने वाले 50 है, और दो स्टूडेंट हु स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस वो दिया है 25। ठीक है, इट मीन्स हम लोग को दो सेट कंसिडर करना होगा, एक सेट वो जिसमें हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट है और एक सेट जिसमें इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट है, और इंटरसेक्शन गिवन है। ठीक है, और क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन दी ग्रुप, इट मीन्स टोटल यूनियन हम लोग को फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग इसमें भी दो सेट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, लेट सपोज H ले लेते हैं, हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट। ठीक है, लेट H बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट हु नो हिंदी। ठीक है, जिनको हिंदी, जो हिंदी बोलते हैं, और E एक सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट हु नो इंग्लिश, set of students who know English। ठीक है, सो इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ H क्या गिवन है 100 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ E इट मींस इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 50। ठीक है, और क्या एक गिवन इंफॉर्मेशन था, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दी सेट इट मींस दोज हु स्पीक बोथ दी लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश वो कितने थे 25।
एक बार चेक कर लेते हैं सारे एलिमेंट्स सही हम लोग लिए हैं या नहीं। 100, 50 एंड 25, यस। ठीक है, तो देखो और इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है 25। ठीक है, तो क्या बोला गया था, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। ठीक है, इट मीन्स हम लोग को क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो हम लोग सिंपल, हम लोग को यूनियन का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E माइनस ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सिंपली जो जो वैल्यूज गिवन है हम लोग को वैल्यूज डालना है। क्या क्या गिवन है देखो, 100 ये दिया है, 50 माइनस 25। सिंपली सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा 25 विच इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो टोटल क्या आ गया 120। इट मीन्स 125 स्टूडेंट हो गए पूरे ग्रुप में। तो अब लास्ट में इस तरह से आंसर लिख देना, हेंस देयर आर 125 स्टूडेंट इन द ग्रुप। ठीक है, सो देयर आर 125 स्टूडेंट इन द ग्रुप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। और नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 रीड न्यूज़पेपर I। तो देखो इसमें भी हम लोग 3 सेट कंसीडर कर लेंगे। दोज पीपल, सेट ऑफ पीपल दोज हु रीड न्यूज़पेपर H एंड सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर T, उसी तरह सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर I। ठीक है, तो इसमें भी 3 सेट कंसीडर कर लेंगे और जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो पहले लिख लेते हैं। और देखो क्या है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो देखो यूनिवर्सल सेट भी गिवन है दैट इट कंटेन्स 60 पीपल। ओके, और क्या फाइंड करना है, देखो द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, और दूसरा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सेट कंसीडर कर लेते हैं। सेट कोई भी आप कंसीडर कर सकते हो, कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे HT एंड IT न्यूज़पेपर है उसी नाम का सेट ले लेते हैं, और आइदर यू कैन टेक ABC एनीथिंग। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, सपोज लेट यू बी द सेट ऑफ पीपल in the survey, okay, और H be the set of people who read newspaper H, उसी तरह T ले लेंगे और एक I ले लेंगे। ठीक है, set of people who read newspaper H, उसी तरह T be the set of people who read newspaper T, ओके, और इन द सिमिलर वे I be the set, ओके, इसी तरह से सारा रहेगा I। ओके, ठीक है, तो देखो इसी तरह से हम लोग को 3 सेट कंसीडर कर लेना है। सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H, सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर T, सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर I। 3 सेट कंसीडर कर लिए। ठीक है, अब जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट गिवन है, इट मीन सर्वे में कितने नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट किए थे वो दिया हुआ था, क्या 60 पीपल, ये गिवन है। और क्या क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ पीपल दो हु रीड न्यूज़पेपर H, वो क्या दिया हुआ है देखो 25। इन द सिमिलर वे सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर T गिवन है 26, और सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर I ये भी गिवन है, दैट इज 26। ठीक है, ये सारा गिवन था। और क्या क्या गिवन है देखो, 26 रीड न्यूज़पेपर I, ये तो हो गया। ठीक है, 9 रीड बोथ H एंड I, इट मीन्स बोथ है, इट मीन्स इंटरसेक्शन गिवन है। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H एंड I, ओके, सो ये देखो कितना दिया है 9, और क्या दिया है 11 रीड बोथ H एंड T। ठीक है,
इट मीन्स द पीपल हु रीड बोथ न्यूज़पेपर, वो कितना दिया हुआ है 11, और क्या दिया हुआ है 8 रीड बोथ टी एंड आई, ठीक है। इट मीन द सेट ऑफ पीपल हु रीड बोथ द न्यूज़पेपर, ये कितना था 8, ओके। सो ये सारे वैल्यूज गिवन थे, और एक चीज दिया हुआ है 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। इट मीन्स 3 पीपल ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एच वाले, टी एंड आई तीनों, ठीक है। इट मीन्स क्या गिवन है एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये क्या दिया हुआ है 3, ओके। देखो इसमें एक हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते थे, और इसमें 3 सेट ले लेते हैं, ओके। एक सेट वो हो गया H, जिसमें न्यूज़पेपर H रीड करने वाले पीपल हैं, इसमें T है, और एक I हो गया, ठीक है। सो ये 3 सेट है, और देखो क्या है H दिया है, इट मीन्स द पर्सन हु रीड न्यूज़पेपर H, ये वाला सेट की वैल्यू कितनी दी हुई है 25। देखो अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, सेट ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, सेट ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है, ये निकालना है। देखो इसमें क्वेश्चन उसको ध्यान से देखो, द सेट ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट गिवन है, ये इस टाइप के वर्ड आप ध्यान देना, कभी भी एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली इस टाइप के वर्ड रहेंगे, ठीक है। तो देखो एटलीस्ट इट मीन्स दैट कम से कम वैसे पीपल होने चाहिए जो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब कम से कम मिनिमम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, मतलब कि वैसे पीपल जो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो वैसे सेट ऑफ पर्सन्स कितने होंगे वो आपको बताना है। इट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, यूनियन ऑफ ऑल दी 3 सेट, ठीक है। इट मीन्स आपको ये फाइंड करना है H यूनियन T यूनियन ऑफ I, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो देखो इसका 3 सेट वाला फॉर्मूला पढ़े हो यूनियन वाला, तो उसी का हम लोग इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहाँ मैं लिख देती हूँ, पहले देखो H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू क्या था, एलिमेंट्स ऑफ H प्लस एलिमेंट्स ऑफ T प्लस एलिमेंट्स ऑफ I, ओके। उसके बाद क्या लिखते थे, माइनस इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, इन द सिमिलर वे माइनस इंटरसेक्शन ऑफ T एंड I, ओके, माइनस इंटरसेक्शन ऑफ HT हो गया H एंड I, और लास्ट में क्या रहता था, प्लस इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी 3 सेट, ठीक है। सिंपली ये वाला फॉर्मूला में वैल्यूज को हम लोग को पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज देखो क्या क्या गिवन है, H की वैल्यू क्या दी हुई है 25 प्लस 26 माइनस ऑफ इंटरसेक्शन 9 11, सबसे पहले H एंड T है तो देखो 11 हो गया, माइनस T I ये क्या है 8, माइनस और क्या रह गया 9 प्लस इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी 3 सेट दैट इज 3, ठीक है। अब देखो इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। सो ये क्या हो जाएगा 77 इधर आ जाएगा, इधर भी कर लेते हैं, माइनस ऑफ ये आ जाएगा माइनस ऑफ 19 और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 6, ठीक है, दैट इज 77 और माइनस ऑफ इन दोनों को ऐड करते हैं दैट इज 25, ओके। और इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा, ठीक है 52। इट मीन्स 52 पीपल हो गए, दोज पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो 52 पीपल वो सारे हो गए जो एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी आ गए, उसमें 2 न्यूज़पेपर और 3 न्यूज़पेपर तीनों,
इट मीन्स यूनियन ऑफ ऑल दी थ्री सेट, ठीक है। तो आप लास्ट में इस तरह से आंसर लिख देना, हेंस 52 people read at least one of the newspaper, ठीक है। इस तरह से आप आंसर लिख देना, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ था, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है, ये आप देख लो। सो इसी का अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या दिया है, सेट ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर दिया हुआ है, इट मीन्स हम लोग को ये सारे एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। वो जो वैसे एलिमेंट जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इट मीन्स एच वाले अगर एलिमेंट्स होंगे तो ये, टी वाले एलिमेंट्स ये हो गए जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर दिया है। देखो अगर हम लोग को यूनियन पता होगा और उसमें हम लोग ये सारे एलिमेंट को माइनस कर देते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो देखो यूनियन तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले, वन वाले में क्या आया था, यूनियन ऑफ ऑल दी थ्री सेट इक्वल टू 52 आया था, 52 पीपल, ओके। अब देखो उसमें हम लोग ये सारे एलिमेंट्स अगर माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा, द एलिमेंट्स द पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, यानी ये वाले पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। देखो सपोज ये ए है, बी सी और ये डी हो गया, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ पर क्या क्या गिवन था, इंटरसेक्शन ऑफ एच एंड टी, इट मीन्स द पर्सन हु रीड बोथ द न्यूज़पेपर। देखो एच को देखो और ये टी को देखो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, दोज हु रीड बोथ द न्यूज़पेपर, यानी ए है और डी है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए प्लस डी, ठीक है। उसी तरह एच और आई, एच को देखो, सेट एच को और सेट आई को देखो। इंटरसेक्शन इट मीन्स ये सारे एलिमेंट्स है, तो इसमें क्या नाम दिए हैं, देखो बी प्लस डी, तो इसमें हम लिख सकते हैं बी प्लस डी, ठीक है। इन द सिमिलर वे टी सेट और आई सेट को देखो, इंटरसेक्शन मतलब वो सारे एलिमेंट है दोज हु रीड बोथ द न्यूज़पेपर, तो ये वाले एलिमेंट्स हो गए, तो सी प्लस डी है, तो इसमें सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, सी प्लस डी, ठीक है। देखो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे ये वाला पार्ट, पूरे यूनियन का हम लोग को वैल्यू पता है, ये वाला अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर पता चल जाए, उसको माइनस कर देंगे तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, ठीक है। तो अभी हम लोग इससे फाइंड करते हैं। तो देखो दिस इम्प्लाइज, आप इस तरह से आंसर करोगे, ए प्लस बी, देखो क्या दिया है, ए प्लस डी गिवन है, क्या ये लिख लेते हैं, ए प्लस डी क्या गिवन है, ए प्लस डी दिया हुआ है, उसी तरह बी प्लस डी दिया हुआ है, ये भी लिख लेते हैं, बी प्लस डी। और क्या दिया हुआ है, देखो सी प्लस डी भी गिवन है, ठीक है। देखो ये सारे वैल्यूज गिवन है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, तो ये तीनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा, 9 प्लस 11 प्लस 8, दैट इज 28, ठीक है, 28 आ गया। अब देखो हम लोग क्या बोले थे, अगर यूनियन में ये वाला पार्ट माइनस कर देते हैं, देखो क्या हम लोग बोले थे, यूनियन में दैट इज एच यूनियन ऑफ आई, इसमें माइनस कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो हम लोग का सेट ऑफ पीपल आ जाएगा हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ये वाला जो वैल्यू आया है 28, ठीक है। तो देखो ये वाला जो मिडिल वाला पोर्शन है, इसको तो हम लोग 3 बार ले लिए, एक बार इसके साथ लिए, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग 3 बार डी लिए हैं, यहाँ देख रहे हो 1 2 3, तो हम लोग को क्या करेंगे, उसमें 2 टाइम्स डी माइनस कर देंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हम लोग को तो इसी की वैल्यू चाहिए थी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें 3 बार डी ले लिए हैं, तो हम लोग को 2 बार माइनस करना होगा, तो उसमें लिख सकते हैं 28 माइनस ऑफ 2 डी, ठीक है। अब ये डी की वैल्यू तो हम लोग को नहीं पता है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 सेट इज 3, तो इंटरसेक्शन मीन्स दोज हु रीड 3 न्यूज़पेपर, इट मीन्स ये मिडिल वाला पोर्शन दिया हुआ है, इसका वैल्यू दैट इज डी इक्वल टू
डी, ठीक है, यही है डी इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसी में हम लोग सिंपल वैल्यू पुटअप करते हैं, तो 28 माइनस ऑफ 6, तो ये क्या आ जाएगा 22, ओके। अब सिंपल हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं, ये आ गया 52 माइनस ऑफ ये क्या आ गया 22, सिंपल माइनस कर दो 30, ठीक है। इट मीन्स 30 पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। अब लास्ट में इस तरह से आंसर कर दो, हैंस 30 पीपल read exactly one of the newspaper। ओके, सो अब ये देख लो, ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। In a survey, it was found that 21 people like product A, 26 people like product B, and 29 people like product C. ठीक है, 14 people like product A and B, 12 people like product C and A, and 14 people like product B and C, and 8 liked all the 3 products. Find how many liked product C only. ठीक है, सो दीज आर दी 3 सेट हम लोग कंसिडर किए हैं। देखो, सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए, वो सेट ए ले लिए हैं। सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी, उस सेट बी ले लिए हैं। और प्रोडक्ट सी जिनको पसंद है वो सेट सी ले लिए। ये सेट जो है ना ए बी सी, आप कोई भी सेट कंसिडर कर सकते हो, एक्स वाई जेड एनीथिंग, कोई भी कैपिटल लेटर होना चाहिए बस, ठीक है। देखो, ये वाले क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक वेन डायग्राम बना देती हूँ मैं। तो देखो, ये रेक्टेंगल है, ओके। तो जैसे पता है आपको, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, इसमें 3 सेट है ए बी सी, तो 3 सर्कल ले लेते हैं, क्लोज्ड कर्व, ओके। सपोज ये ए है, ये वाला सेट ऑफ पीपल है दोज हु लाइक प्रोडक्ट ए, ये बी सेट हो गया, और ये सेट क्या हो गया सी, ठीक है। और इसमें आप नेम ले लो, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से इस तरह से नेम दे देते हैं, ठीक है। देखो, अब इसमें क्या क्या गिवन है इंफॉर्मेशन। देखो, जितने भी 3 सेट वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, आप इसी तरह से सॉल्व करना, ठीक है। ये जो मैं अभी बता रही हूँ, ये एक इजी अप्रोच है इसको सॉल्व करने का। नहीं तो जैसे आप फॉर्मूला भी पढ़े हो, यूनियन वाला, 3 सेट का जो यूनियन होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला, ठीक है, उससे सॉल्व नहीं करना है आपको। ये जो मेथड बता रही हूँ, इसी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितने भी जो भी क्वेश्चन आएंगे ना 3 सेट वाले, ओके। इससे आप बहुत इजीली आप बना सकते हो क्वेश्चन। तो देखो क्या था, दोज पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए, जिनको प्रोडक्ट ए पसंद है वो कितने थे, देखो 21 थे। अब प्रोडक्ट ए कौन सा है, ये वाला सेट है पूरा, है ना। देखो, प्रोडक्ट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट भी है जिनको सिर्फ प्रोडक्ट ए पसंद है। ये वाला जो सेट हो गया, देखो ए और बी को देखो, इसमें क्या आता है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। इट मीन्स वैसे एलिमेंट जिनको ए और बी दोनों पसंद है। इधर वाला में देखो, ये वाला पार्ट क्या हो गया, जिनको ए और सी दोनों पसंद है वो भी एलिमेंट है, और जिनको तीनों पसंद है वो है ई, ठीक है। तो देख रहे हो, ये सेट ए पूरा में वो भी एलिमेंट है, जिनको ए पसंद है, जिनको बी पसंद है वो भी है, और जिनको प्रोडक्ट सी पसंद है वो सारे एलिमेंट्स भी हैं, है ना। तो सेट ए में देखो आप किस तरह से इसको लिखोगे, ए प्लस, देखो सेट ए पूरा है ना, ये सर्कल है, तो इसमें क्या क्या है, देखो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई है, ठीक है। और ये क्या आपका दिया था, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए कितने थे, देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए कितने थे 21, ठीक है। इन द सेम वे प्रोडक्ट बी वाले क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, देखो ये बी वाले सेट को आप देखो, बी कैपिटल बी वाले पूरे ये सेट को, ठीक है, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट सी जिनको पसंद, प्रोडक्ट बी जिनको पसंद है 26,
ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। प्रोडक्ट सी ये पूरा है, इसमें वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट का वैल्यू बताओ जिनको सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद है। इट मीन्स ये वाला पार्ट आपको निकालना है, ठीक है। तो ये जो मेथड बता रही हूँ इसी से आप सॉल्व करना। ओके, अब देखो प्रोडक्ट सी जिनको पसंद है वो कितना दिया है 29, ठीक है। अब प्रोडक्ट सी देखो ये पूरा है, इसमें वो एलिमेंट्स भी है जिनको सी पसंद है, जिनको दोनों पसंद है वो भी एलिमेंट है, जिनको तीनों प्रोडक्ट पसंद है वो भी एलिमेंट्स हैं। ओके, सो क्या क्या है प्रोडक्ट सी में, देखो डी है, ई है, प्लस एफ है, प्लस जी है, ठीक है। इक्वल टू क्या आ गया, देखो क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट सी जिनको पसंद है 29। सो इसी तरह से सॉल्व करना। और क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, देखो इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, देखो ए और बी ऐसे है ना, प्रोडक्ट ए एंड बी। अब देखो प्रोडक्ट ए एंड बी इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये वाला, ये क्या दिया हुआ है बी प्लस ई, कितना दिया हुआ है, देखो 14 दिया हुआ है, ठीक है। और इन द सेम वे प्रोडक्ट बी और सी वाले कितने हैं, प्रोडक्ट बी और सी वाले हैं ये भी 14 है, ठीक है। अब प्रोडक्ट बी और सी वाले को देखो जिनको दोनों पसंद है ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन यानी ई प्लस एफ दिया हुआ है ये। इन द सेम वे जिनको प्रोडक्ट ए और सी पसंद है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 12 दिया हुआ है, ठीक है। जिनको ए और सी, देखो ए सेट को देखो, ए सेट को देखो और सी को देखो, इन दोनों सेट में इंटरसेक्शन क्या क्या है, ये वाला पार्ट है डी प्लस ई, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। और क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है 8 लाइक ऑल दी 3 प्रोडक्ट। इट मीन्स तीनों प्रोडक्ट जिनको पसंद है वो कितने हैं, यानी ये मिडिल वाला पोर्शन दिया हुआ है, ये वाला ई दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है ई इक्वल टू ये दिया हुआ है 8। सो देख रहे हो फिगर ड्रॉ करने से कितनी आसानी से ये हम लोग लिख लिए, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस प्लस माइनस करना है, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। बस ये लिखने वाला आपको समझ लेना है कि किस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला। अब देखो हम लोग क्या फाइंड करना है, दोस्त हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ठीक है। सी ओनली यानी जिनको सिर्फ सी वाले प्रोडक्ट पसंद, यानी ये आपको निकालना है, जी निकालना है, ठीक है। जी फाइंड करना है, तो देखो जी फाइंड करना है। ओके, सो देखो यहाँ पर ये वाले में सिर्फ जी यहाँ पर है ना। इट मीन्स आपको डी ई एफ ये तीनों पता चल जाएगा, तो बाय दिस इक्वेशन आप जी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले लास्ट में देखो ई दिया हुआ है क्या 8, ठीक है। ई 8 दिया है तो इसमें हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पर देखो ई क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ओके। और d प्लस ई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12। इससे हम लोग d की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 12 माइनस 8, सॉल्व करो सिंपल 4, तो d की वैल्यू 4 आ गई। देखो ये वाली इक्वेशन में हम लोग देखो ये वाले इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि इसी में g है और हम लोग को यही फाइंड करना है। d की वैल्यू आ गई, e तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, f फाइंड करना है। देखो f हम लोग किससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं ना। देखो क्या दिया हुआ e प्लस एफ इज इक्वल टू 14, f इक्वल टू 14 माइनस e की वैल्यू क्या थी 8 थी, ठीक है। इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा 6, ओके। तो अब देखो ये आ गया, d भी आ गया, f भी आ गया, e आ गया। अब ये वाली इक्वेशन में सिंपली पुट करो, अब वैल्यू क्या है d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू क्या दिया है 29, है ना। सो हम लोग सिंपली वैल्यू पुट अप करते हैं। देखो d क्या है 4, e की वैल्यू क्या है 8, f क्या दिया हुआ है 6 और g तो आपको फाइंड करना है। g मतलब वो एलिमेंट
जिनको सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद है, ठीक है, इक्वल टू 29। अब सिंपली इसको हम लोग बस सॉल्व करना है। सो इसको ऐड करते देखो ये आ जाएगा 10 18 माइनस 18, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1 11, ठीक है। तो आप लास्ट में लिख देना हेल्स 11 people like product C only, ठीक है। सो ये हो गया आंसर, ठीक है। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो कभी भी इस टाइप का आएगा, 3 सेट गिवन रहेगा, आप इसी तरह फिगर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और 3 सेट ले लेना, ए बी सी, इसी तरह नेमिंग दे देना, ओके। अब देखो सेट ए में दिया हुआ था कितने एलिमेंट्स थे 21, तो सेट ए में देखो क्या क्या है ए बी डी ई, सिंपली हम लोग ऐड करके लिख दिए। सेट बी में कितने एलिमेंट्स थे दिया हुआ था 26, तो इसमें क्या क्या है बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो सेट सी में क्या क्या है डी ई एफ जी है, ये सिंपली लिख दिए, ओके, ये हो गया। अब देखो इंटरसेक्शन भी दिया था कि दोज हु लाइक बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी, इस तरह से, है ना। तो देखो दो सेट को देखो, दो सेट में इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या है बी प्लस ई, उसी तरह से ये सारे लिख दिए। और एक और था कि दोज हु लाइक ऑल दी 3 प्रोडक्ट, तो वो हो गया ऑल दी 3 प्रोडक्ट, यानी ये मिडिल वाला पोर्शन, उसका नाम आप क्या दिए हो ई, ओके। अब देखो हम लोग को क्या फाइंड करना है, दोज हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ओनली बोला गया इट मीन सिर्फ सी पसंद है, यानी ये वाला पार्ट। उसी तरह अगर आपको बोला जाता कि दोज हु लाइक प्रोडक्ट ए ओनली, कैपिटल ए, ठीक है, तो इट मीन्स ये वाला पोर्शन आपको पूछ रहा है, अब स्मॉल ए पूछ रहा है, तो आप वो वाला इक्वेशन को देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था स्मॉल जी पूछा था, यानी दोज हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो इसमें देखो ये जी कौन से इक्वेशन में था, ये वाले इक्वेशन में था। अब देखो हम लोग ये कैसे फाइंड कर सकते हैं जी की वैल्यू, जब हम लोग को तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो ई तो ऑलरेडी इससे हम लोग को पता है, बाय दीज 2 इक्वेशन हम लोग डी और एफ की वैल्यू फाइंड किए, ठीक है। अब इसमें सिंपली वैल्यू पुट अप किए हैं और जी की वैल्यू क्या आ गई 11 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना दोज हु लाइक प्रोडक्ट बी ओनली, इट मीन स्मॉल सी आपको निकालना है, या ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट रहा, इस तरह से कोई भी रहा ना ये 3 सेट्स वाला क्वेश्चन, तो आप यही वाला अप्रोच यूज करना, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए मिसलेनियस एक्सरसाइज के, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड फॉर पीडीएफ join me on Telegram channel, okay, that's all, thank you.